हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। हिमानी अपर्दन का कार्य है उत्पाटन, अपघर्षण, सन्निघर्षण। सागर जल के अपर्दन कार्य है अपघर्षण, घोलीकरण, जलदाब क्रिया, सन्निघर्षण। भूमिगत जल का अपर्दन कार्य है घूलन क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलगति क्रिया। पवन का अपर्दन कार्य है अपवहन, अपघर्षण, सन्निघर्षण। नदी का अपर्दन कार्य है अपघर्षण, जलगति क्रिया, सन्निघर्षण, जलदाब क्रिया, जलगति क्रिया और घोलीकरण, संक्षारण। सर्वप्रथम महाद्वीप के विस्थापन की संभावना किस विद्वान ने की थी? एंटोनियो स्नाइडर ने। वह जलवायु जिसमें शीतकाल में हिमपात होता है मध्य अक्षांशीय अनुसमुद्रीय जलवायु कहलाता है। कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार AW के नाम से जाना जाता है। तापमान के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापक के बीच अनुपात होता है 5:9। जेट धाराओं की अधिकतम गति है 335 नॉट लगभग। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AF भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग होता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के लिए। जब भूसतह और इसके संपर्क की वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सतही तुषार की उत्पत्ति होती है। विशिष्ट आर्द्रता का अनुपात है सापेक्ष आर्द्रता। हवा में विद्यमान जलवायु का अनुपात है विशिष्ट आर्द्रता। तूफानों को ऊर्जा मिलती है जलवाष्प से। महासागरीय धाराओं को ऊर्जा प्राप्त होती है पवन से। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है वर्णनात्मक प्रकीर्णन से। कोहरा है स्तरीय मेघ। महासागर के संचार प्रणाली के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है ग्रहीय पवन तंत्र से, प्लेटनरी विंड सिस्टम से। धाराओं का वेग हवाओं के वेग का 2.2% होता है। वायु दाब में अंतर के कारण उत्पन्न धाराओं को कहते हैं प्रवणता धारा, ग्रेडिएंट करेंट। वायु दाब के कारण उत्पन्न धाराओं का वेग वायु दाब के अंतर का होता है समानुपाती। मानसूनी पवन की दिशा में परिवर्तन होता है 180 डिग्री। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अंकित किया जाता है 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 14.7 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर। वायुमंडल के संपूर्ण भार है 6.6 × 10⁻21 टन लगभग। वायुमंडल का 99% भाग केंद्रित है 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट अरुणाचल प्रदेश AMW गोवा के दक्षिण भाग का पश्चिमी तट है। DFC अरुणाचल प्रदेश। CWD गंगा के मैदान पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल होता है वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण। सौर विकिरण का परावर्तन और प्रकीर्णन होता है धूल कणों के द्वारा। उषा काल और गोधूलि की तीव्रता और अवधि निर्धारित होती है धूल कणों द्वारा। घाटी समीर चलती है और सागर समीर चलती है दिन में। पर्वतीय समीर और स्थलीय समीर चलती है रात में। जेट धाराएं प्रवाहित होती है पश्चिम से पूर्व। हरिकेन सामान्यतः सक्रिय होते हैं भूमि पर। व्यापारिक हवाएं होती हैं गर्म और नम। जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के क्षेत्र में पहुंचती हैं तो बनता है चक्रवात। पछुआ पवन अपने साथ लाती है बारहमासी हवाएं। सवाना तुल्य जलवायु को कहते हैं AW। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को कहते हैं AM। अति आर्द्र वर्षावन जलवायु को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय AR। सहारा तुल्य जलवायु को BWH कहा जाता है। चीनी तुल्य जलवायु को CF कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु को CS कहा जाता है। होम ऑफ ब्लिजर्ड कहते हैं एडिटी लैंड एंटार्कटिका को। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन कब होता है? 21 मार्च से 23 सितंबर तक। सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करने वाला केंद्रीय नगर का केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है ऊष्मा द्वीप। भानुताप का अर्थ है सूर्य के
किरणों का उद्भाषण। ओक का वृक्ष है। भूमध्य सागरीय जलवायु का। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की जलवायु है भूमध्य सागरीय। जलकीय जलवायु पाई जाती है महाद्वीप के पश्चिमी मुहाने पर। कम उप उष्णकटिबंधीय क्षीय स्थित है महाद्वीप के पूर्वी तटों पर। सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वापस प्रकीर्णन और परावर्तन द्वारा लौटा दिया जाता है? 19%। सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल को प्राप्त होता है? 19%। सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 47%। जल और स्थल को। जल, स्थल और वायुमंडल को मिलाकर 66%। सहारा और अरब के मरुस्थल बसंत और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं सीमुक। एल नीनो है पेरू की पश्चिमी तट की गर्म जलधारा। चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। सामान्यतः समुद्र के तट पर वायु दाब होता है 10। सामान्यतः समुद्र के तल पर वायुदाब होता है 10 तो 13.13 मिलीबार। कोई प्रेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा की ओर अपनी पीठ करके खड़ा होता है तो वायुमंडलीय दाब उसके दाएं हाथ की तरफ उच्च और बाएं हाथ की तरफ निम्न होता है। यह नियम बाई बैलाट का नियम कहलाता है। वृक्ष के नीचे या कमरे के भीतर प्रकाश पहुंचता है विकृत परावर्तन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण। जब सूर्य क्षैतिज के 18 डिग्री नीचे चला जाता है तब के प्रकाश को कहते हैं खगोलीय सांध्य प्रकाश एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। सूर्य के 6 डिग्री नीचे रहने तक के प्रकाश को कहते हैं नागरिक सांध्य प्रकाश सिविल ट्विलाइट। फिलीपींस द्वीप समूह में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं बागियो। 120 दिन के पवन के नाम से जाना जाता है सिस्तान पूर्वी ईरान में। एक रूपतावादी विद्वान है जेम्स हटन, जॉन प्लेफेयर, चार्ल्स लेल। आयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब होने के कारण है नीचे उतरती वायु राशियाँ। वायुमंडल में संघनन होता है निरपेक्ष आर्द्रता 75% अधिक हो जाने से। चक्रवातों का पालना कहा जाता है वाताग्र को। पृथ्वी की सतह पर वायुदाब होता है 2.7 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तड़ित झांझा का निर्माण होता है कपासी वर्षी मेघों से। विद्युत तथा मेघ गर्जन की उत्पत्ति होती है जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। बहामा द्वीप का निर्माण हुआ है पवन द्वारा लाए गए समुद्री जीवों के कवच तथा प्रवाल द्वीप निर्मित रेत से। चूना प्रधान जैविक निक्षेप है टेरोपॉड ऊज और ग्लेबी जेराइना ऊज। टेरोपॉड पाए जाते हैं जहां तापमान अधिक और वार्षिक तापांतर कम होता है 800 से 1000 फैदम की गहराई में। टेरोपॉड अधिक संख्या में पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। फोरा मिनीफेरा प्रजाति के ग्लोबी जेराइना के विकास के लिए अनुकूलतम गहराई है 1500 से 2000 फैदम लगभग। सिलिका प्रधान जैविक निक्षेप है रेडियोलेरिज ऊज और डायटम ऊज। डायटम ऊज पाया जाता है 600 से 2000 फैदम के मध्य सर्वाधिक दक्षिण महासागर में प्रशांत महासागर के उत्तरी सीमाओं तक। फोरा मिनीफेरा प्रजाति के रेडियोलेरिज ऊज पाया जाता है गहरे समुद्र में 5000 फैदम की गहराई में। भारत में महाद्वीपीय छज्जा सबसे अधिक चौड़ा है नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। कोडक द्वीप की स्थिति है गल्फ ऑफ अलास्का के पास। बरमुडा द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अखोस्टक की धारा है कमचटका के तट पर। चैलेंजर और डॉल्फिन कटक की क्रमबद्धता को तोड़ता है रोमान ट्रेच। पेलांजिक मछली पाई जाती है जल सतह पर। आर्कीपेलांगो है द्वीपों का समूह। कोला प्रायद्वीप की स्थिति है रूस में। हम्बोल्ट की जलधारा को कहते हैं पेरू की जलधारा। सारगैसो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। घोड़े के नाल अथवा कुंडलाकार आकृति के प्रवाल भृति किस नाम से जानी जाती है? एटल। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया 1974 में। ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरीय सतह का तापमान अंकित किया जाता है
-1.8 डिग्री सेल्सियस। सागरीय जल का हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट -1.8 डिग्री सेल्सियस। भूमध्य रेखा के निकट महासागरीय जल के सतह का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री अक्षांश पर महासागरीय जल का औसत तापमान होता है 23 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री अक्षांश पर महासागरीय जल का औसत तापमान होता है 14 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री अक्षांश पर महासागरीय जल का औसत तापमान होता है 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय तापीय भूमध्य रेखा का विस्थापन होता है मौसमी। महासागरीय जल में प्रति 1000 भाग में घुले हुए खनिज लवणों की मात्रा को कहा जाता है लवणता। महासागरीय लवणता को प्रतिशत में न व्यक्त करके किस इकाई में व्यक्त करते हैं? प्रति 1000 में। महासागरों की औसत लवणता होती है 35/1000। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।